Diamond for diamond, no one compares with Mervis. At Mervis Diamond Importers, our natural diamonds come straight from the mines in Africa, and our Mermaid lab-grown diamonds beat all others for quality and value. Come view our brilliant diamonds, both natural and lab-grown. Mervis diamonds are so bright and full of fire they will blow you away. So will the affordable prices. Our diamonds may steal your heart, but not your wallet. See our Mermaid lab-grown diamonds and learn how to get a larger diamond for less. You can get a bigger Mermaid lab-grown diamonds than you ever thought possible. And with Mervis financing, you can enjoy up to 5 years to pay with zero interest. Our generous full-value trader policy and our lifetime warranty program easily make Mervis your first choice. When you mount a world-class Mervis diamond into a designer ring from our huge collection, there is no equal. Mervis Diamond Importers. For an appointment, call 800-HER-LOVE or go to mervisdiamond.com. Again, that's 800-HER-LOVE or go to mervisdiamond.com. This is the Epilogue Audio Experience. शेख चिल्ली की बेगम को कई महीनों से मुर्ग मुसल्लम खाने की इच्छा हो रही थी। वैसे तो शेख चिल्ली को भी खाने की इच्छा हो रही थी, परंतु कभी मुर्गे के पैसे होते तो कभी तेल नमक मसाले नहीं हो पाते थे, और कभी तेल नमक मसाले होते तो मुर्गा नहीं होता। आखिर एक दिन ऐसा भी आया जब शेख चिल्ली की बेगम के सब्र का बांध टूट गया और वो शेख चिल्ली से अकड़ कर बोली, आज घर में मुर्गा ही पकेगा। तुम नवाब साहब के पास जाओ और उनसे एक मुर्गा मांग लेना, और रास्ते में तेलची से एक कटोरी तेल भी लेते आना। बाकी मिर्च मसाले और नमक उसका बंदोबस्त मैं कर लूँगी। शेख चिल्ली मान गए और झट से कपड़े पहन, सिर पर टोपी लगा, जूती पहन झट से नवाब साहब की हवेली पर पहुंच गए। तब नवाब साहब सुबह की सैर से लौटे थे। उनका मिजाज बड़ा अच्छा था। जब नवाब साहब ने शेख चिल्ली को देखा तो बोले, मियाँ आज सुबह सुबह कैसे? शेख चिल्ली ने मुर्ग मुसल्लम की बात बता दी और बोले, नवाब साहब एक मुर्गी मिल जाए ना तो महीनों की मुरीद यानी कि इच्छा पूरी हो जाए। चूंकि नवाब साहब का मूड अच्छा था, उन्होंने तुरंत अपने मुनीम फारूक को बुलाया और कहा, फारूक मियाँ शेख चिल्ली को पकाने के लिए एक मुर्गी दे दो। फारूक मियाँ को मुर्ग मुसल्लम की बात सुनते ही लालच आ गया और शेख चिल्ली से बोले, देखो मियाँ मुझे भी मुर्ग मुसल्लम खिलाओ तो ऐसे मुर्गे दूंगा कि जन्म भर उनका स्वाद तुम्हें याद रहेगा। शेख चिल्ली ने फारूक से वादा किया कि रात को घर आ जाना, उसे भी मुर्ग मुसल्लम खिला देगा। फारूक ने मोटे मोटे 4 मुर्गे निकाले और पूछा, इसे लेके कैसे जाओगे शेख चिल्ली? तुम्हारे पास तो जाल ही नहीं है। फिर फारूक ने कहा कि यहाँ पास एक मछुआरे का घर है, जाओ उससे जाल मांग लाओ। शेख चिल्ली उस मछुआरे के घर गया और उससे मुर्गे ले जाने के लिए जाल मांगा। वहां खड़े खड़े मुर्ग मुसल्लम की सारी बात उसने मछुआरे को भी बता दी। जब मछुआरे ने जाल के पैसे मांगे तो बेचारा शेख चिल्ली बोला, मेरे पास पैसे तो नहीं है। मुर्ग मुसल्लम की बात सुन मछुआरे के मुंह में भी पानी आने लगा था। तो मछुआरे ने कहा, तुम मुझे भी मुर्ग मुसल्लम खिलाओ तो मैं तुम्हें जाल दूंगा। शेख चिल्ली ने कहा, ठीक है, जब मुर्ग मुसल्लम बन जाएगा तो मैं तुझे दे जाऊंगा। मछुआरे ने कहा, नहीं नहीं यहाँ मत लाना, नहीं तो मेरे बच्चे और बीवी सब चट कर जाएंगे, मैं ही तुम्हारे घर आ जाऊंगा। शेख चिल्ली ने बोला, ठीक है, रात को घर आ जाना। शेख चिल्ली जाल लेकर फारूक के पास आया और फारूक ने उसे जाल में 4 मोटे मोटे मुर्गे डाले और बोला, जल्दी निकल लो यहाँ से, कोई देख लेगा तो मेरी खैर नहीं। शेख चिल्ली झटपट सर पर जाल डालकर वहां से अपने घर की तरफ निकल लिया। रास्ते में तेलची का घर था। तेलची के पास पहुंचकर शेख ने तेलची से कहा, भाईजान एक कटोरी तेल दे दो, आज मेरे घर मुर्ग मुसल्लम बनने वाला है। इतना सुनते ही तेलची के मुंह में भी पानी आ गया और वह भी मुर्ग मुसल्लम खाने का तरीका सोचने लगा। थोड़ा सोचने के बाद उसके दिमाग में एक तरकीब आई
और उसने शेख चिल्ली से कहा, मियाँ, इतने मुर्गे में 1 कटोरी तेल से क्या होगा? इसके लिए तो तुम्हें 1 डब्बा भर तेल चाहिए। शेख चिल्ली सोच में डूब गया। इतना तेल बिना पैसे के तेलची मुफ्त में कैसे देगा? तेलची शेख चिल्ली की परेशानी को समझ गया और बोला, देखो मियाँ, मैं तुम्हें 1 डब्बा भर तेल मुफ्त में दे देता हूँ, परंतु मुर्ग मुसल्लम में मेरा भी हिस्सा होगा। नवाब के मुर्गे का मुर्ग मुसल्लम खाने का मज़ा बार बार थोड़े ही आएगा। मैं रात को तेरे घर आ जाऊँगा और मुझे भी मुर्ग मुसल्लम खिला देना। शेख चिल्ली के हाँ कहने पर तेलची ने शेख चिल्ली को 1 डब्बा तेल दे दिया। अब तो खुशी के मारे शेख चिल्ली के पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह चलते चलते विचारों में अपनी सपनों की दुनिया में जो खो गया था। चारों मुर्गे से इतना मुर्ग मुसल्लम बनेगा कि सभी हिस्सेदारी फारूक, मछुआरा और तेलची के खाने के बाद भी कई दिनों तक काम आएगा। उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाएगी तो कमबख्त सारे मोहल्ले वाले जल भुन जाएंगे, और जब सुनेंगे कि मुर्गे नवाब साहब के दड़बे के हैं तो हंगामा ही हो जाएगा। सभी कटोरा लिए मेरे घर की तरफ दौड़ेंगे। सब मुझसे और मेरी बेगम से कहेंगे, थोड़ा मुर्ग मुसल्लम दे दो, तो कोई कहेगा, अरे मुझे भी थोड़ा दे दो। पर मैं अपनी बेगम से कहकर सबको थोड़ा थोड़ा मुर्ग मुसल्लम दिला ही दूंगा। आस पड़ोस वाले मेरे दरवाजे कुछ मांगने आए, ऐसे मौके बार बार थोड़े ही आते हैं, मगर दिलाऊंगा थोड़ा थोड़ा ही, क्योंकि तीनों कमबख्त भी तो आएंगे। फारूक तो भला कितना खाएगा, उसका पेट ही 1 बिलांद का है। मछुआरा वो भी थोड़ा ही खाएगा, मगर तेलची वो तो पेटू है, अकेले ही आधे से ज्यादा हजम कर जाएगा। अरे खाएगा कैसे? पहले ही मैं उसे छोटी कटोरी में दूंगा, अगर वो और मांगेगा तो कटोरी में आएगा ही कितना, 1 और कटोरी दे दूंगा। उसके बाद भी अगर उसने मांगा तो मैं उससे ऐसे धक्के मारकर घर से ओ जैसे ही मियाँ शेख चिल्ली ने हवा में धक्का मारने के लिए हाथ हिलाया, वैसे ही एक हाथ में रखा तेल का डब्बा गिर गया और सारा तेल जमीन पर गिर गया, जैसे कि जमीन पी गई हो तेल को। दूसरे हाथ में पकड़ा जाल, वो भी गिरते ही खुल गया। बदकिस्मती से पास ही में किसी के मुर्गे दाना चुग रहे थे। नवाब के मुर्गे भी जाल में से निकलकर उनमें ही मिल गए। बस फिर क्या था, शेख चिल्ली उन्हें पकड़ने दौड़ा, मगर मोटे मोटे मुर्गों को देखकर उन मुर्गे का मालिक को लालच आ गया और वो बोला, ये मुर्गे तो मेरे हैं। अब तो तू मैं शुरू हो गई, जंग शुरू। इत्तेफाक से वहां नवाब साहब का मुनीम फारूक आ पहुंचा। शेख चिल्ली ने बताया कैसे नवाब साहब के मुर्गे उस लड़ाकू के मुर्गे से जा मिले। फारूक को शेख चिल्ली पर गुस्सा तो बहुत आया। उसका मन किया कि पूछे, मियाँ शेख चिल्ली, तुम्हें इतना भी दम नहीं कि 4 मुर्गों को संभाल सको? पर मन में सोचकर वो चुप रहा। उसने अपनी खास पुचकार वाली आवाज से 4 मुर्गों को बुला लिया। मुर्गे फारूक की आवाज पहचानते थे, आखिर उसी ने तो पाला था उन्हें। दूसरे मालिक का मुंह उतर गया, आखिर उसकी कारस्तानी जो पकड़ी गई थी। मुर्गे वापस कराकर तेल का पैसा भी फारूक को देना पड़ा। घर पर बेगम मुर्गे देखकर बहुत खुश हुई। उस दिन तो मौज हो गई सबकी। खुद ने तो मुर्ग मुसल्लम खाया ही, फारूक, मछुआरे, तेलची और पड़ोसियों ने भी मुर्ग मुसल्लम के जायके का लुत्फ उठाया। शेख चिल्ली की सब वाहवाही करने लगे। तो ये थे हमारे मस्त मौला शेख चिल्ली। देखा, हमेशा ख्याली पुलाव बनाने से बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। अगर फारूक समय से नहीं आया होता तो शेख चिल्ली और उसकी पत्नी के मुर्ग मुसल्लम का सपना ही रह जाता ना। तो यह था शेख चिल्ली का एक रोचक मजेदार किस्सा।
इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जल्द ही लेकर आऊंगी एक और मनोरंजक किस्सा मस्त मौला शेख चिल्ली का। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इन गुदगुदाते किस्सों का भरपूर आनंद उठाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और नई कहानियां सुनते रहें ईपीलॉग मीडिया वेबसाइट द्वारा आपके सभी फेवरेट पॉडकास्ट स्टेशंस पर।